हाय गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने रिकॉग्निजेंस देखा था और उसके अंदर मैंने आपको ओशंट के बारे में बताया था और गूगल डॉकिंग क्या होता है, उसके अंदर जो एडवांस सर्च ऑपरेटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो सब कुछ मैंने उस वाले वीडियो के अंदर डिटेल में बताया हुआ है। अभी हम रिकॉग्निजेंस के लिए जो अलग अलग टूल्स यूज करते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि द हार्वेस्टर एक टूल है जो कि हम रिकॉग्निजेंस के लिए काफी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो कि हम रिकॉन करने के लिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए जो कवर कर रहे हैं एक बेसिक टूल्स है जिसका नाम है द हार्वेस्टर। तो अभी ये द हार्वेस्टर टूल कैसे काम करता है, कैसे इसे यूज करना है, सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं अपने काली लिनक्स के अंदर और वहां पर हम इस टूल को प्रॉपरली यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लिनक्स मशीन के अंदर, और जो हमारा दी हार्वेस्टर टूल है वो ऑलरेडी काली मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और द रिकॉग्निजेंस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए नेटवर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर जो दी हार्वेस्टर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यानी हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है इंस्टॉल तो आप कर भी सकते हो इंस्टॉल। यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है टर्मिनल पे और यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले अपडेट। तो यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर दूंगा एक बार, sudo apt अपडेट, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड पूछ रहा है। अपडेट करने के बाद अभी हम इंस्टॉल करेंगे इसको, sudo apt इंस्टॉल, और यहाँ पर कर देंगे दी हार्वेस्टर और एंटर करेंगे तो ये हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए बोल रहा है कि आपके पास इसका ऑलरेडी जो न्यू वर्जन है वो अवेलेबल है। ओके, तो अगर आपका वर्जन ओल्ड है तो आप इसको सिंपल अपडेट कर सकते हो -y से। तो जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरा जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। ओके, अभी तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो अभी हम करेंगे इसको प्रॉपरली यूज। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दी हार्वेस्टर यहाँ पर सर्च करूंगा और यहाँ पर ध्यान देना है कि दी हार्वेस्टर डालना है आपको। ओके, और यहाँ पर H जो है वो कैपिटल है। यहाँ पर हमने जब इसको इंस्टॉल और अपडेट किया तो यहाँ पर H हमने स्मॉल दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अभी मैं सिंपल दी हार्वेस्टर करूंगा और एंटर करूंगा तो जो टूल है हमारा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर हमें यूजेस दिए गए हैं कि हमें इसको कैसे यूज करना है, उसके जो सभी फ्लैग्स है वो भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो अभी मेनली जो यूज है दी हार्वेस्टर टूल का वो है कि हमें जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है, जैसे ईमेल्स, सब डोमेन्स हो गए, कुछ होस्ट हो गए, कुछ आईपीज हो गई, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो वो सभी हमें कलेक्ट करके देता है ऑटोमेटिकली। जैसे मान के चलो एक कंपनी है company.com, तो ये आपका टारगेट है। अभी आपको इससे रिलेटेड जितने भी इसके सब डोमेन्स है, कौन कौन से ऐसे ईमेल्स एक्सपोज्ड है इनके, और वीपीएन कहाँ पर है, मेल सर्वर कहाँ है, हिडन एसेट्स कहाँ पर है। तो अगर आप ये सभी चीज़ें मैन्युअली सर्च करते हो, अलग अलग सोर्सेज पे जाके क्वेरीज डालते हो, सिटी लॉग्स पे सर्च करते हो, डीएनएस पे सर्च करते हो, तो आपका वहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, बिकॉज एक एक चीज़ आपको सर्च करनी पड़ती है। लेकिन दी हार्वेस्टर टूल ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक करके देता है। जैसे अगर आपका ये टारगेट है और ये अगर आप मेंशन करते हो तो आपको पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस से लाइक शोडान, वायरस टोटल और भी ऐसे कई सारे सर्च इंजिन्स हो गए, वहाँ से जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हमें रिटर्न करेगा ये वाला टूल। ओके, अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, देन आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, इसका जो हेल्प मेन्यू है वो ओपन करेंगे। यानी जब भी हमें कोई टूल यूज़ करना होता है तो उसका एक हेल्प मेन्यू होता है जिसके अंदर कि हमें पता चलता है कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है। तो देखिए जैसे मैं -H करता हूँ तो यहाँ पर इसके जो भी ऑप्शंस है वो मेरे पास आ जाते हैं कि अगर मैं -H करूँगा तो मेरे पास हेल्प का मेन्यू ओपन हो जाएगा। -D करूँगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर डोमेन स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अभी डोमेन मीन्स क्या, जिस भी हम टारगेट के ऊपर सर्च करना चाहते हैं, टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो हम वो यहाँ पर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैं करता हूँ सपोज दी हार्वेस्टर -D और यहाँ पर एक डोमेन दे देता हूँ। तो अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ cybersecexpert.com पे, तो मैंने -D के अंदर मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर दे दिया है। और इसके आगे मुझे एक और फ्लैग देना पड़ता है जो कि होता है सोर्स के लिए। तो अगर मैं सोर्स में ऑल कर दूंगा तो जितने भी सोर्सेज है द हार्वेस्टर के अंदर, तो उन सभी सोर्सेज के ऊपर ये सर्च करेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो ये सभी अलग अलग सोर्सेज है, बाइडू, पेविगिल, और भी यहाँ पर है याहो है, शोडान है, कई सारे सर्च इंजिन है, कई सारे थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर जाकर ये हमें क्वेरीज को सर्च करके हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें रिटर्न करता है। तो अगर मैं ऑल करूंगा तो सभी सोर्सेज के ऊपर हमें ये सर्च करके रिजल्ट वापस देगा। ओके, और यहाँ पर उसके बाद हम एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं -L करके यहाँ पर 100 कर देता हूँ तो यहाँ पर ये हमें 100 रिजल्ट यहाँ पर देगा, और डिफॉल्ट जो होता है उसका वो होता है 500। तो अगर आपकी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप यहाँ पर नंबर बढ़ा भी सकते हो, डायरेक्टली 1000 भी रिजल्ट आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए 100 कर रहे हैं। ओके, तो ये कंप्लीट एक इसकी कमांड होती है जिसकी मदद से आप डायरेक्टली अभी इनिशियली इसको स्टार्ट कर सकते हो यूज़ करना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बिकॉज हमें सिर्फ टूल यूज़ नहीं करना है, हमें इसका डेटा जो है वो एनालाइज करना है कि हमें जो डेटा मिल रहा है उसको हम इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन ये डेटा हमें कलेक्ट करके तो इजीली दे देगा, लेकिन हमें उन डेटा के साथ कैसे प्ले करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल तो जस्ट एंटर हिट करते तो ये डायरेक्टली सर्च करेगा, अलग अलग सोर्सेज के ऊपर क्वेरीज परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे, यहाँ पर एक एरर आ रहा है मिसिंग एपीआई की। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी सोर्सेज है इसके अंदर कई सारे, जैसे शोडान हो गया, वायरस टोटल हो गया, ऐसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उनको चाहिए होता है एपीआई की। हम डायरेक्टली बिना एपीआई कीज के उनके डेटास को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वो डेटा डायरेक्टली नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें एपीआई की चाहिए होते हैं। तो हमें वो कहाँ पर मिलती है, उन्हीं के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलती है। जैसे अगर हमें शोडान का चाहिए तो शोडान की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हमें एपीआई की मिल जाएगा। अभी मैं आपको एपीआई की कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज के लिए बताऊंगा, जैसे शोडान का हम करेंगे और बाकी जो सोर्सेज है लाइक वायरस टोटल होगा तो उनका भी सेम ही होता है। एपीआई की का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जस्ट वहां से की कॉपी करो और जो दी हार्वेस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन का जो फाइल है उसके अंदर पेस्ट कर दो। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अभी हम इसका जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ सोर्सेज है जहाँ पर कि हमें एपीआई की नहीं चाहिए, तो वहाँ पर वो सर्च कर रहा है। जैसे देखिए बाइडू के लिए नहीं चाहिए था, डक डक गो के लिए भी नहीं चाहिए था, सर्ट एसएच के लिए भी हमें जो है एपीआई की नहीं चाहिए, तो वहाँ पर वो सर्च कर रहा है, राइट। तो हम थोड़ी देर वेट करते और देखते हमें ये रिजल्ट क्या देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रिजल्ट आ चुका है और इसने हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि बिना एपीआई कीज के हमें मिली है, यानी जो पब्लिकली अवेलेबल है, जहाँ पर हमें एपीआई की नहीं चाहिए था वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे इसने देखिए 2 ANS नंबर्स फाइंड किए हैं, कुछ इसको इंटरेस्टिंग यूआरएल्स मिले हैं, उसके बाद हमें लिंक्डइन का यूजर्स कुछ फाइंड नहीं हुए, लिंक्डइन लिंक्स भी यहाँ पर फाइंड नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर हमें 6 आईपी जो है वो मिले हैं। अभी आपको पता है कि आईपीस कितनी इंपॉर्टेंट होती है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए, तो हमें यहाँ पर अभी 6 आईपीस मिले हैं। उसके बाद हमें एक ईमेल भी फाउंड हुआ है ये वाला, और नंबर ऑफ पीपल हमें नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ सब डोमेन्स मिले। अभी कंप्लीट 16 जो है सब डोमेन्स हमें मिले हैं। ओके, अभी ये बिना एपीआई कीज के हमें ये डेटा मिला है, लेकिन अगर हम एपीआई की सेट करेंगे अलग अलग सोर्सेज के तो हमें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। तो अभी हम फिलहाल के लिए इसको क्लियर कर देते हैं और अगेन दी हार्वेस्टर का जो हेल्प मेन्यू है उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने अभी डोमेन को दिया और जो -b के थ्रू हमने सोर्स को दिया, और अभी आप स्पेसिफिकली एक एक सोर्स भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर ऑल किया था, तो अगर मैं चाहता हूँ कि बस जो है बाइडू के ऊपर ही सर्च करे तो मैं सिंपल बाइडू करके दे सकता हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि मल्टीपल सोर्सेज देना, तो उसके लिए आप जस्ट कॉमा करो और अलग सोर्स का नाम यहाँ पर लिख दो, कॉमा से आप सेपरेट करके दे सकते हो। जैसे कि अभी मैं सिंपल एक ही सोर्स यहाँ पर देता हूँ CRTSH, अभी सर्ट SH करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर जो CT ट्रांसपेरेंसी लॉक्स होते वहाँ पर जाकर सर्च करेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है हमें, ना कोई आईपी मिला है, ना कोई ईमेल मिला है, ना कोई पीपल मिला है। लेकिन अगर हम कोई और देकर देखेंगे ना कंपनी का, तो हमें उसका रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसको सर्ट एसएच पे कुछ नहीं मिला है बेसिकली, यहाँ पर ना आईपी मिले ना कुछ ईमेल्स मिले। लेकिन अगर आपका टारगेट है, अगर उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन सर्ट एसएच पे होती है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे और हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखेंगे। और नेक्स्ट जो है देखिए -L है, जिसकी मदद से हमें कितने नंबर ऑफ रिजल्ट चाहिए वो सेट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मान के चलो अगर आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर तो आपको देखिए 100 पेजेस आ रहे हैं सपोज, तो आप चाहते हो कि हमें 500 पेजेस आए एक सर्च के टाइम पे। अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कितना देता है, हमें 500 रिजल्ट देता है, लेकिन आप चाहते हो कि उसको एक्सपांड करना, बड़ा करना, तो आप यहाँ पर लिमिट उसकी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्टार्ट होता है एक -S से, यानी कि जैसे कि आपने एक बार टूल को यूज़ किया और आपने जो है 100 पेजेस का जो डेटा है, जो रिजल्ट है वो आपको मिल गया, लेकिन आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है और टूल कट हो जाता है और बैक आ जाते हो, तो अगर आपको अगेन उसको स्कैन करना है तो फिर से स्टार्टिंग से स्कैन करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि वो डायरेक्टली 100 जो पेज है उसके आगे से स्कैन करे, तो उसके लिए सिंपल -S मेंशन करो और उसके बाद 100 पेज के आगे से सर्च करेगा, और ये काफ़ी सिंपल होता है। और उसके बाद हम प्रॉक्सीज को भी मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोई टॉर की प्रॉक्सी यूज़ करना है, यानी अगर आपको एनोनिमसली रिकॉन करना है तो आप यहाँ पर प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद डायरेक्टली आप शोडान का भी दे सकते हो, अगर ये शोडान के ऊपर क्वेरी सर्च करेगा और जो भी होस्ट है वो डिस्कॉर्ड करके हमें दे देगा। और ई से हम DNS सर्वर लुकअप कर सकते हैं, -T से टेक ओवर, और R से हमें DNS रिजॉल्व्स के कुछ रिजल्ट मिलते हैं, और उसके बाद -N से DNS लुकअप होता है, और C जो है यहाँ पर ये DNS ब्रूट फोर्स करता है बेसिकली डोमेन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, एक्टिव स्कैनिंग होती है। जब भी आप कोई एक्टिव स्कैनिंग करते हो किसी भी टारगेट के ऊपर, तो आपके पास उसका जो रिटर्न परमिशन है वो होना चाहिए, आप डायरेक्टली एक्टिव स्कैनिंग नहीं कर सकते हो। और जो -DNS है वो डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करता है, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर हमारे पास जो रिटर्न परमिशन है वो होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, और यहाँ पर देखिए -f है, जिसके मदद से हम जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है हम उसकी जो है फाइल डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं उस रिजल्ट्स की। तो हमें सिंपल XML के अंदर मिलेगी या फिर JSON फाइल के अंदर मिलेगी। और उसके बाद नेक्स्ट है देखिए -w, जहाँ पर कि हम वर्ड लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स देंगे वहाँ पर, जैसे API की हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर एडमिन पैनल के लिए एडमिन हम दे सकते हैं, तो हमें जो रिजल्ट देगा जिसके अंदर कि वो कीवर्ड यहाँ पर स्पेसिफाई होगा। API अगर मैंने दिया तो जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है उसके अंदर API की कहीं ना कहीं पे होगा। ओके, मतलब वो कीवर्ड वहाँ पर होगा। तो उसके लिए हम वर्ड लिस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो वर्ड लिस्ट बनाओ .txt के अंदर और यहाँ पर -w के साथ उस वर्ड लिस्ट को दे दो, तो आपको उस वर्ड लिस्ट के अंदर के कीवर्ड्स के साथ वो सर्च करके दे। और अगर हम -a करते हैं तो हमें ये APIs के एंड पॉइंट्स यहाँ पर देगा, सिंपल। और उसके बाद -b के अंदर हमें जो है हम सोर्सेज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये सभी जो फ्लैग्स है वो पता चल गए। अभी आपको एक एक करके इन्हें यूज करके देखना पड़ेगा, देन आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वहाँ पर चलते हैं। तो इसके लिए हम जस्ट CD करेंगे और ETC फोल्डर के अंदर जाएंगे। अभी आप सभी को पता है कि ETC फोल्डर के अंदर क्या होता है, जितने भी टूल्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। जैसे मैंने आपको लिनक्स का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसके अंदर बताया था कि अगर हमें कोई भी टूल का कॉन्फ़िगर करना है, उसकी सेटिंग्स को वगैरह चेंज करना है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, तो हम ETC फोल्डर के अंदर, उसका फोल्डर होता है बेसिकली उस टूल का, देन हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो अभी हम ETC डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे इस काली लिनक्स के। तो मैं एंटर हिट करता हूँ, अभी मैं आ चुका हूँ ETC के अंदर। अगर मैं PWD करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी मेरी प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है, ETC है। तो इसके अंदर मैं LS करता हूँ और यहाँ पर देखिए जो दी हार्वेस्टर है वो टूल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखो जो दी हार्वेस्टर है इसकी डायरेक्टरी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, CD दी हार्वेस्टर करेंगे और इसके अंदर मैं अभी आ चुका हूँ और LS करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर API keys.yaml एक फाइल है जिसके अंदर की हमारी जो API कीज होती है उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आप ओपन करने के लिए माउस पैड के थ्रू भी ओपन कर सकते हो या फिर आप नैनो से भी ओपन इसको कर सकते हो। अभी मैं माउस पैड से करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये मेरे पास ओपन हो गई है। अभी हम एक एक करके ये जो सभी जो सोर्सेज है इनकी जो API कीज है वो सेट कर सकते हैं। अभी हम शोडान के लिए सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए शोडान का जो API की का ऑप्शन है यहाँ पर है। तो अभी मुझे इसके लिए सेट करना है, तो मैं सिंपल सबसे पहले इसका API की लाऊंगा। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पर आओ, शोडान सर्च करो और आपको इस सर्च इंजन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको इसके लिए अभी रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि APIs की आपको बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए मेरे पास एक रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल देके आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना है। अभी मैं मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पर टेम्पररी जो मेल है उसका यूज़ करूंगा और जहाँ से एक टेम्प हम मेल लेंगे। यहाँ पर मैं टेम्प मेल सर्च करके यहाँ से एक टेम्पररी मेल लूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमें टेम्प मेल के अंदर एक मेल मिल चुका है और ये इसका इनबॉक्स है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर एक यूज़र नेम हम सेट कर देते हैं और इसका हम एक पासवर्ड भी दे देंगे। और यहाँ पर जो टेम्प मेल है इसके अंदर आपको इसका वेरिफिकेशन भी आ जाएगा। तो सिंपल मैं आपसे इसको ओपन करता हूँ और एक लिंक मिलेगा, जस्ट इस पर ओपन करो और ये आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर लॉगिन करते हो तो आपको ओवरव्यू के अंदर ही API की का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और जो भी अलग अलग आप वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे जैसे वायरस टोटल के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको API की का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपल आपको करना है शो पे क्लिक और यहाँ पर देखिए आपके सामने API की यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी मैंने इसको हाइड किया हुआ है। तो यहाँ से अभी मैं क्या करूँगा, जो API की मिला है उसको कॉपी करता हूँ और वापस आते हैं टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर अभी हम सबसे पहले जो रूट परमिशन है वो देंगे, क्योंकि हमें इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपडेट करना है। तो इसके लिए मैं sudo su करता हूँ और मेरे लिनक्स का पासवर्ड देता हूँ। तो अभी हमें रूट परमिशन मिल चुकी है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे CD etc फोल्डर के अंदर, क्योंकि etc के अंदर सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है और इसके अंदर मुझे जाना है जो द हार्वेस्टर का जो फाइल है इसके अंदर, जो फोल्डर है इसके अंदर, और यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अभी हमें उसे रीड करना है। ठीक है, यहाँ पर से मैं करता हूँ माउस पैड APIs। यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हो और नीचे देखिए आपको शोडान के अंदर API की का जो ऑप्शन है इसके आगे बस आपको स्पेस देना है, जो कॉलन है उसके आगे स्पेस देना है और जो API की आपने कॉपी की थी उसको पेस्ट करो और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दो। देन आपका जो API की है यहाँ पर सेव हो जाएगा। देन मैं अभी इसको डायरेक्टली क्लोज करता हूँ और यहाँ से अभी हम नॉर्मल यूज़र के अंदर आ जाते हैं एग्जिट करके। अब डायरेक्टली वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम बाहर आते हैं और अगेन हम दी हार्वेस्टर करेंगे और एक डोमेन यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, जो शोडान का हमने दिया है ना, तो हम डायरेक्टली एस का भी यूज़ कर सकते हैं।
अभी वो शोडान के ऊपर सर्च करेगा, तो देखिए यहाँ पर उसने शोडान के ऊपर सर्च किया, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिल रहा है बिकॉज शोडान के ऊपर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन यहाँ पर ये शोडान के ऊपर सर्च कर रहा है, मीन्स जो हमारा एपीआई की है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है प्रॉपरली। तो अभी हम जो भी अलग अलग टारगेट से उसको सर्च करेंगे तो वो शोडान के ऊपर भी उसको सर्च करेगा। और इसी तरह से आप अलग अलग एपीएस की सेट कर सकते हो वायरस टोटल के लिए भी, और भी वहाँ पर बहुत सारे सोर्सेस है, तो आप एक एक करके उनका एपीएस की यहाँ पर सेट करो, देन आपको उनके भी रिजल्ट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, आपको डेटा को कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है, और कुछ नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उस डेटा को प्रॉपरली कैसे यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो अभी आप इस द हार्वेस्टर टूल को थोड़ा एक्सप्लोर करो खुद से, देन आपको और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता चलेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पर आके इसका जो रिपोजिटरी है वो भी देख सकते हो, या फिर आप -h करके जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, फील्ड मिल रही है, आप डायरेक्टली उनका यूज करके एक एक चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।